हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनय कुमार गुप्ता आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। एक्सरसाइज 1.3 कराएंगे रियल नंबर्स की, चैप्टर 1 रियल नंबर्स। ठीक है, क्लास 10th। तो एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 हमने करा दी है, अब ये 1.3 होगी। पहला क्वेश्चन क्या है, ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ठीक है, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। हमें क्या प्रूव करना है कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो रूट 5 इरेशनल नंबर प्रूव करना है हम उल्टा मानेंगे। क्या मानेंगे? उल्टा मान लेंगे। लेट, ध्यान से, लेट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। क्या मानेंगे कि रूट 5 जो है रेशनल नंबर है। ठीक है ना, प्रूफ क्या करना है, इरेशनल नंबर। लेकिन हमने क्या करा, अपने आप को इसे हमने उल्टा मान लिया कि हमने मान लिया कि रूट 5 जो है एक रेशनल नंबर है। अब ये बताओ रेशनल नंबर किसकी फॉर्म में होता है? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है ना रेशनल नंबर। तो लिख देंगे विच एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q और Q इज नॉट इक्वल टू 0। बताया था कि रेशनल नंबर जो होता है वो P अपॉन Q की फॉर्म में होता है, जहां पर Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। सिंपल। एंड P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर्स। अब ये बताओ को प्राइम क्या होता है? को प्राइम क्या होता है? को प्राइम नंबर्स वह नंबर्स होते हैं जिनमें, जैसे ये P एंड Q को प्राइम इंटीजर्स है, तो इसका मतलब है कि P और Q का कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होगा। इसका मतलब है कि P और Q का HCF 1 होगा। बताया था, जब कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है तो HCF क्या होता है? 1। तो इसका मतलब क्या है कि P और Q का 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, को प्राइम नंबर किसे कहते हैं? को प्राइम इंटीजर जिसमें कोई भी कॉमन ना हो। ठीक है, फैक्टर कोई कॉमन ना हो। एग्जाम्पल देके बता देता हूं मैं। जैसे एग्जाम्पल है 5 एंड 8। उसने पूछ लिया 5 एंड 8 है, ये बताओ ये को प्राइम है या नहीं है? 5 एंड 8 को प्राइम है या नहीं है? तो क्या करोगे, 5 के भी फैक्टर लोगे और 8 के भी करोगे। तो 5 बन जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। तो 5 बराबर तो 5 ही आया, 8 बराबर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब इसमें बताओ कोई कॉमन है? इन दोनों में कोई कॉमन है? नहीं है। तो इसका मतलब है कि 5 एंड 8 आर को प्राइम। ठीक है, और अगर कॉमन होता तो ये को प्राइम नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए ये तो को प्राइम समझ में आ गया होगा किसे कहते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 8 एंड 16। तो 8 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, 16 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। तो 8 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 16 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब देखो इसमें कॉमन है, कॉमन है इसमें, ये 2 भी कॉमन है, ये 2 भी कॉमन है, ये 2 भी कॉमन है। जब इसमें कॉमन फैक्टर है तो इसका मतलब है कि 8 और 16 को प्राइम नहीं है। 8 एंड 16 आर नॉट को प्राइम नंबर्स। ठीक है, समझ में आ गया को प्राइम किसे कहते हैं। ठीक, अब देखो इस पे आते हैं लौट के। ये सब लिख दिया हमने। क्या लिखा, लेट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर विच एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, Q is not equals to 0 and P and Q are co-prime integers. सिंपल। अब देखो यहाँ पर रूट 5 इज इक्वल्स टू P अपॉन Q लिख देंगे ऐसे। ठीक, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। बिल्कुल ध्यान से देखना, इसी तरीके से करने होते हैं सवाल। ठीक है, रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा? 5। P का क्या होगा? P स्क्वायर। Q का क्या होगा? Q स्क्वायर। सिंपल, Q स्क्वायर इधर ले जाएं। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका P स्क्वायर इज इक्वल टू 5Q स्क्वायर। ठीक,
इसका मतलब क्या है, पी स्क्वायर बराबर 5q² का, इसका मतलब है कि पी स्क्वायर जो है इज डिविजिबल बाई, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, पी स्क्वायर 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब है इंप्लाइज दैट जब पी स्क्वायर 5 से डिवाइड हो जाएगा तो पी भी, पी इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। एक ठीक है, जैसे मान लो कोई 5 है, इसे हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और 5 का स्क्वायर 25, इसे भी 5 से कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि किसी के स्क्वायर को भी 5 से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो p भी 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, पी स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड है तो p भी 5 से डिवाइड होगा। ठीक, अब इधर आ जाओ। अब हम क्या करेंगे, इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, यहाँ पर ये फर्स्ट और इसे सेकेंड। लेट, यहाँ पर लेट लिखेंगे, लेट p इज इक्वल टू, हम मानेंगे लेट p इज इक्वल टू 5k, हम मान लेंगे अपने हिसाब से कि p जो है 5k के बराबर होगा। अब 5 यहाँ से लिया हमने, यहाँ से ही ये 5 यहाँ से लिया। ठीक है, k हमने कुछ भी ले लिया, इंटीजर कुछ भी ले सकते हो, चाहे c d e f g h कितने कुछ भी ले सकते हैं। तो p इज इक्वल टू 5k। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में से पुट करेंगे तो p की जगह लगा देंगे हम 5k का स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25k स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर। 5 से ये काट देंगे 5 टाइम्स, क्या हो गया ये 5k स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर। तो सीधा करके लिख दो q स्क्वायर इज इक्वल टू 5k स्क्वायर, सिंपल। तो इसका मतलब है q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। अभी मैंने बताया जब q स्क्वायर 5 से डिवाइड होगा तो q भी 5 से डिवाइड होगा। ध्यान से, q इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। क्लियर? ठीक, अब हमने क्या देखा कि p भी 5 से डिवाइड हो रहा है, इसे थर्ड मान लो। क्या देखा हमने कि p भी 5 से डिवाइड हो रहा है और q भी 5 से डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि p और q के दोनों के फैक्टर 5 है, सेम फैक्टर, कॉमन फैक्टर 5 है। तो लिख देंगे हम, क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड वी ऑब्टेन 5 as a common factor of P and Q। सिंपल। तो हमने क्या देखा कि जो 5 है वो P से भी डिवाइड हो रहा है और Q से भी डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब है कि P और Q के दोनों के कॉमन फैक्टर 5 होगा। तो दोनों के हमने कॉमन फैक्टर यहाँ पर 5 लिख दिया। लेकिन हमने ऊपर क्या कहा था कि P और Q क्या है, को प्राइम। और को प्राइम किसे कहते हैं, जिसमें कोई कॉमन नहीं हो। लेकिन यहाँ तो कॉमन आ गया, क्या आ गया कॉमन, 5। तो इसका मतलब है जो हमने माना था वो क्या हो गया, गलत। तो इसका मतलब लिख देंगे, लिखेंगे यहाँ पे लिख देंगे, मैं यहाँ कर देता हूँ, यहाँ लिख देना विच इज आ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब विरोधाभास, जो हमने माना था वो गलत आ गया। ठीक है, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। तो लिख देंगे अवर एजम्पशन। एजम्पशन मतलब जो हमने माना था, एजम्पशन इज रॉन्ग। अवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हैंस √5 is an irrational number। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, अब देखो एक और बात ध्यान से सुन लो, समझ लो कि क्या करेंगे हम, कि प्रूव करने को दिया इन्होंने √5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक, तो हमने क्या करा, पहले मान लिया लेट √5 इज अ रेशनल नंबर विच एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, q इज नॉट इक्वल टू 0 and p and q are co-prime integers। ठीक,
पता लग गया को प्राइम किसे कहते हैं, पता ही है, जिसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो। √5 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, √5 का स्क्वायर 5, पी का पी स्क्वायर, क्यू का क्यू स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लिया तो ये हो गया पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर, फर्स्ट इक्वेशन। इसका मतलब क्या है कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, इसका मतलब हो गया कि p इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। सेकंड इक्वेशन, लेट p इज इक्वल टू 5k, हमने 5k मान लिया, ठीक, k कुछ भी हो सकता है यहाँ, k सम इंटीजर, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में हमने पुट कर दिया, तो p की जगह 5k लगाओगे, 5k का स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, k स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर, 5 से 25 काटेंगे कितनी बार, 5 टाइम्स, तो 5k स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर, q स्क्वायर इज इक्वल टू 5k स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, q इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। थर्ड इक्वेशन, सेकेंड एंड थर्ड में क्या देखा हमने कि p और q दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड वी ऑब्टेन 5 ऐसा कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। ये विरोधाभास हो गया, हमने जो माना था उसका अलग आ गया, तो अवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हेंस √5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक, ओके, नोट कर। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, अब इसे इरेशनल नंबर प्रूव करना है, वो केवल अकेला था, अब इसमें इस तरीके से आ गया कि प्लस माइनस इस तरीके से अब, ठीक, तो देखो इधर इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले लाइन तो वही लिखेंगे, ठीक, क्या है, लेट 3 + 2√5 इज अ रेशनल नंबर which expressed in the form p upon q, q is not equals to 0 and p and q are co-prime integers। मतलब तो समझ गए होंगे इस लाइन का, पिछले क्वेश्चन में यही है, ठीक, तो लिख देते हैं हम 3 + 2√5 इज इक्वल टू p अपॉन q। क्लियर। अब इसमें क्या करना है, इसमें स्क्वायर मत करना है, स्क्वायर सीधा ये लेके जाओ, 3 को उठा के पहले इधर, 2√5 इज इक्वल टू p अपॉन q, ये 3 है प्लस में है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। अब ये 2 देखो इसके साथ मल्टीप्लाई में √5 के, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो √5 इज इक्वल टू p अपॉन q -3 डिवाइड बाई 2। क्लियर। अब देखो ध्यान से कि हम जानते हैं p अपॉन q रेशनल नंबर है, जानते हैं ना p अपॉन q रेशनल नंबर होता है, तो लिख देते हैं हम p अपॉन q इज अ रेशनल नंबर। सो जब p अपॉन q रेशनल नंबर है तो p अपॉन q -3 भी रेशनल नंबर होगा। सो p अपॉन q किसी भी रेशनल नंबर में से अगर कुछ घटाते हैं रेशनल नंबर को तो रेशनल नंबर ही आता है। ध्यान रखना है कि अगर रेशनल नंबर में से कुछ भी रेशनल नंबर घटाते हैं तो रेशनल नंबर ही आएगा। तो सो p अपॉन q -3 इज अ रेशनल नंबर। ठीक, सो p अपॉन q -3 डिवाइड बाई 2, अच्छा कुछ डिवाइड करते हैं रेशनल नंबर तब भी रेशनल नंबर ही आता है, इज अ रेशनल नंबर। ठीक, तो अब देखो जब ये रेशनल नंबर है RHS, ये RHS ही तो है राइट हैंड साइड, जब ये रेशनल नंबर है तो ये भी तो रेशनल नंबर ही होगा, implies that √5 is a rational number। क्लियर है ना इसके हिसाब से। लेकिन हम जानते हैं कि √5 जो होता है वो इरेशनल नंबर होता है, बता चुका हूं पहले भी मैं कि √5 जो होता है वो क्या होता है इरेशनल। क्यों होता है, क्योंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो लिख देते हैं हम बट वी नो डैट, हम जानते हैं
but we know that root 5 is an irrational number. ठीक है, अब देखो निकाला क्या हमने, रेशनल, और जब जानते क्या है हम ये इरेशनल, तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, विरोधाभास हो गया, अलग आ गया हमारा आंसर. तो विच इज लिख देंगे, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन अवर, जो हमने माना है वो गलत माना है, अवर एजम्पशन इज रॉन्ग. ठीक, हेंस 3 plus 2 root 5 is an irrational number. ठीक, क्लियर है. ठीक, इस तरीके के क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे. ये दो टाइप के क्वेश्चन होगा, एक पहला क्वेश्चन पहले टाइप का हो गया, दूसरा क्वेश्चन दूसरे टाइप का. तो ऐसे ही दो टाइप है केवल ये, इन दो टाइपों में से ही हमारा आंसर, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व होंगे. ठीक है, चल ठीक. थर्ड क्वेश्चन देखो इसका. थर्ड क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल. भैया इरेशनल नंबर प्रूव करना है हमें. ठीक है, 1/√2 7√5. सबसे पहले ऐसा करते हैं, तो पहली लाइन तो वही लिखनी है जो अभी लिखते आए हो. लेट 1/√2 इज अ रेशनल नंबर which expressed in the form P upon Q, Q is not equals to 0 and P and Q are co-prime integers. ठीक, सिंपल है, क्लियर. तो लिख देते हैं हम 1/√2 इज इक्वल टू P अपॉन Q. देखो जब भी रूट नीचे होता है तो रेशनलाइज करते हैं. क्या करते हैं, रेशनलाइज. रेशनलाइज का मतलब क्या है, जो नीचे होता है उसकी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई. ठीक, इस तरीके से करा होगा क्वेश्चन. 1/√2 है तो नीचे √2 है, तो ऊपर नीचे √2 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, इज इक्वल टू P अपॉन Q. यहाँ पर ऐसे ही लिख देंगे. √2 की 1 से करेंगे तो कितना आएगा, √2. √2 की √2 से करेंगे तो हम क्या हो जाएगा, 2. क्या हो जाएगा ये, 2 इज इक्वल टू P अपॉन Q. ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो √2 इज इक्वल टू 2P अपॉन Q. क्लियर. ये 2 हमने इधर पहुंचा दिया, ये 2 हमने इधर पहुंचा दिया. ठीक, अब हम क्या करना है, हमें हम जानते हैं कि P अपॉन Q इज अ रेशनल नंबर. P अपॉन Q इज अ रेशनल नंबर, तो लिख देंगे P अपॉन Q इज अ रेशनल नंबर. सो जब P अपॉन Q रेशनल नंबर है तो 2P अपॉन Q भी रेशनल नंबर होगा. सो 2P अपॉन Q इज अ रेशनल नंबर. ठीक है, जब ये रेशनल नंबर है पूरा तो RHS ये रेशनल नंबर है तो LHS भी रेशनल नंबर होगा. तो इसका मतलब है इम्प्लाइज दैट √2 इज अ रेशनल नंबर. ठीक है, ये रेशनल नंबर हो गया. लेकिन हम जानते हैं, बट वी नो दैट √2 क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है. क्या होता है, इरेशनल. क्यों, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. ठीक है, विच इज, अब ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन. इसका मतलब है जो हमने माना था वो क्या हो गया, गलत. अवर एजम्पशन इज रॉन्ग. ठीक, हेंस 1/√2 इज एन irrational number.
ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, इसी तरीके से सेकंड पार्ट होगा इसका 7√5। ठीक, इसे भी कर लेते हैं। यहां लिख देंगे 7√5, पहली लाइन तो बिल्कुल सेम ही आएगी। ठीक, यहां चेंज हो जाए, देखो इधर 7√5 इज इक्वल टू P/Q। ठीक है, अब ये 7 जो है हम इसकी तरफ ले जाएं, मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। √5 इज इक्वल टू P/7Q। ठीक है, अब हम जानते हैं P/Q रेशनल नंबर है, लिख देंगे P/Q इज अ रेशनल नंबर, सो P/7Q, अब हम जब P/Q रेशनल नंबर है तो P/7Q भी रेशनल नंबर होगा, इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, P/Q रेशनल नंबर है तो P/7Q भी रेशनल नंबर होगा। जब ये पूरा रेशनल नंबर है तो ये भी रेशनल नंबर ही होगा। ठीक है, इंप्लाइज दैट √5 इज अ रेशनल नंबर। ठीक, लेकिन हम जानते हैं बट वी नो दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि √5 जो है वो इरेशनल नंबर है। क्यों है पता ही है, क्योंकि √5 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये इरेशनल नंबर है। तो लिख देंगे विच इज अ, सेम लैंग्वेज है हर क्वेश्चन में, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा, ये बहुत करा दिए क्वेश्चन इसमें के। अवर एजम्पशन इज रॉन्ग, जो हमने माना है वो गलत माना है, हेंस 7√5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, ठीक, ये हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है पूरी। ठीक है।